छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है। हाँ जी, क्या कहा? कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। उन्होंने निकल गया, वो क्यों निकल गया? सब सिर्फ राजनीति करते, हमको हॉस्पिटल। मंत्री का बेटा हो या मंत्री का बेटा, वो एक ही स्कूल में पढ़ाई करेगा। क्लर्क का बेटा हो या कमिश्नर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा हो या महानायक का बेटा, वो एक ही कक्षा में पढ़ाई करेगा, एक ही प्लेग्राउंड में एक साथ खेलेगा। जय हिंद। अंबेडकर जी ने कहा था, एडुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब अगर जनता पढ़ लिख लेगी तब तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारे देश में जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, उसी तरह हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस बड़े टॉपिक पर सामूहिक रूप पर मुद्दा उठ नहीं पाता है या चर्चा हो नहीं पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फिर शिक्षा का व्यावसायीकरण और विद्यार्थियों के भविष्य पर राजनीति करना हमारे देश के नेताओं के लिए आसान नहीं रह जाएगा। जरा सोचिए, विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, रसिया जैसे देशों में एक सिलेबस चलता है, ठीक उसके उलट हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिलेबस और अलग अलग करिकुलम चलता है, जिसका भुगतान हमारे बच्चों को, विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को भुगतना पड़ता है। शिक्षा मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि 2023-24 के मुताबिक 37 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। एजुकेशन तो एजुकेशन, हमारे देश में एजुकेशन में आने वाली चीजें जैसे नोटबुक, किताब, रबड़ जैसे सामान पर भी जो है टैक्स वसूल लिया जाता है। महंगाई का तो आलम यह है कि निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार या तो अपने बच्चों को पढ़ाए या तो खिलाए, ऐसी वाली स्थिति में फंस जाता है। सरकार का मानना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर भागने लगेंगे तब क्या घंटा बढ़ेगा इंडिया? देश तो कहीं पीछे छूट जाएगा। हमारा देश कहीं पीछे न छूट जाए, इसीलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में राइट्स टू एजुकेशन को हटाकर राइट्स टू इक्वलाइजेशन को लागू कर दिया जाए। मतलब संतरी का बेटा हो या मंत्री का बेटा, वो एक ही स्कूल में पढ़ाई करेगा। क्लर्क का बेटा हो या कमिश्नर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा हो या महानायक का बेटा, वो एक ही कक्षा में पढ़ाई करेगा, एक ही प्लेग्राउंड में एक साथ खेलेगा। तभी हमारे देश का सामूहिक रूप से विकास संभव हो पाएगा। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ाई करे, बिहार वाला हिंदी में पढ़ाई करे, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान हो। सभी विषय के सिलेबस कॉमन होने चाहिए पूरे देश में, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर एक ही होते हैं। रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईपीएस, आईएएस, एनडीए, बैंकिंग का पेपर कॉमन होता है, तो फिर अलग अलग सिलेबस क्यों लागू किया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी का माहौल बनाना होगा। हमारे देश में नवोदय को देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय को देख लीजिए, सभी का सिलेबस कॉमन है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बंगाल का बच्चा है और उसने वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ाई की और एग्जाम का पेपर सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से अगर आया तो आपके बच्चे का क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए उसको ढेर सारा कोचिंग क्लासेस करना पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर जो पढ़ाया जाएगा और वही सवाल अगर पूछे जाएंगे तो बच्चे का क्वालिफाई करना कितना आसान हो जाएगा। समान कंपटीशन होगा। कोचिंग माफियाओं का, शिक्षा का बाजारीकरण और व्यवसायीकरण पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश का आम और होनहार बच्चा का भविष्य यूं ही अधर में लटका रहेगा। सर, अगर किसी ने अपने हक अधिकार की बात की तो मिलेगा ठिठुरती हुई ठंड में पानी की बौछार और लाठियों की मार, जैसा कि आपने बिहार में देखा। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, जहां पर विद्यार्थी आंदोलन करते हुए नजर आए थे। आपके बच्चे की आंखों से टपकती आंसुओं पर और आपके अपने बच्चे की भविष्य संवारने की चाह पर बस होती रहेगी राजनीति, राजनीति और राजनीति। साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है। हाँ जी, क्या कहा? कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। उन्होंने निकल गया, वो क्यों निकल गया? सब सिर्फ राजनीति करते, हमको हॉस्पिटल।
इसीलिए सभी से नम्र निवेदन है, नेताओं से भी नम्र निवेदन है कि हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस और वन नेशन वन करिकुलम पर विचार किया जाए, ताकि एक आम परिवार जो कितनी मेहनत से, एक आम पिता एक मध्यम वर्गीय फैमिली से पिता जो है कितनी मेहनत करके अपना सारा कुछ बेचकर अपनी पूरी कमाई अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा देता है, उस बच्चे का भविष्य कहीं अंधकार में खो न जाए। हमारे देश का बच्चा अगर आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड पर आपका क्या विचार है, हमें भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आवाज हमारी सरकार तक पहुंच पाए और सरकार इस विषय पर विचार कर पाए। जय हिंद।